हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक शास्त्र है यानी कि सिविक्स का जो 4 चैप्टर है, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप करके अर्थात आगे बढ़ा के नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक्सप्लेन का यानी कि जो मैंने चैप्टर को बताया पढ़ के उसका वीडियो है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खास करके इस अध्याय का जरूर देखिएगा, जितने भी अध्याय सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आप परीक्षा में 90 से 95% तक जो क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में। अब देखिए इसका प्रश्न को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या कहा जाता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है, क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान का अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था संविधान का अनुच्छेद 214 में है। फिर अगला हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, झारखंड की, और झारखंड भी जो सो बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे कहा जाता है एक SIR का विस्तार है प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसका जो है क्या विस्तार नाम है। अगला हमारा जनहित याचिका का विस्तार व्याख्या जो 1980 के ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जनहित याचिका का। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा लिखित मतलब कि 2 से 3 नंबर का वाला प्रश्न है, समझिएगा। इसे कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों का जो सो आप उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का कहा जाता है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। जो न्यायपालिका होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, और यह सुनिश्चित करती है कि कानून के शासन का पालन किया जाए और संविधान की रक्षा किया जाए। ये हमारा जो सो न्यायपालिका का कार्य होता है। ठीक है, अब न्यायपालिका का कार्य समझ चुके होंगे। अब दूसरा हमारा इसी का है, दूसरा इसका पार्ट है, कहा जाता है जनहित याचिका क्या है। देखिए, जनहित याचिका एक ऐसा कानून तंत्र है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सीधे प्रभावित ना हो सार्वजनिक हित के किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उठा सकता है, या किसी व्यक्ति का संगठन को जनहित के मामले में न्यायालय में हस्तक्षेप की मांग करने की अनुमति देती है, और इसे हम जनहित याचिका कहते हैं। देखिए, जनहित याचिका का सीधा अर्थ ये होता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप उस पर अंगुली उठा सकते हैं। कहने का अर्थ ये होता है आप मुकदमे में अदालत में जाकर उसके पर आप मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि केस कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। यही आपका जनहित याचिका है। ठीक है, कि अगर आप पर आपके मौलिक अधिकार पर किसी प्रकार का मतलब क्या बोल सकते हैं आ जाता है, तो आप अदालत में जाके ये निर्णय, अदालत में ये बात को आप रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा तीसरा पार्ट है इसका कि दीवानी या फौजदारी मामले से आप क्या समझते हैं। देखिए, कहा जाता है दीवानी मामला और सिविल केस होता है, और निजी हितों से संबंधित होता है जो सिविल होता है, और जैसे कि संपत्ति अनुबंध और व्यक्तिगत चोटें। वही फौजीदार मामला होता है, जैसे कि क्रिमिनल केस सार्वजनिक हित से संबंधित होता है, और जिसमें कानून के उल्लंघन जैसे कि अपराध को शामिल किया जाता है, जैसे कि चोरी, हत्या किसी भी अपराध में जो सो ये सब अपराध आते हैं जो हमारा सिविल में होता है, जो हमारा क्या है फौजदारी मामले में आता है। और आपने जो सो उसी में इसमें क्रिमिनल में जो फौजदारी आता है, और अगला आपने देखा था सिविल में जो हमारा दीवानी मामले में आता है। अब हमारा इसका चौथा पार्ट है, कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका कौन कौन से कार्य है समझिएगा। कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्रों के रूप में कार्य करता है जहाँ विवाद या तो केंद्र सरकार और राज्य
राज्य सरकार के बीच या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच होता है। और संविधान के अनुच्छेद 139 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास रीट आदेश का निर्देश जारी करने की शक्ति होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है वह जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच जो लड़ाई चलती है उसे सुलझाने में होती है, मौलिक अधिकार में किसी प्रकार काच ना हो उस पर होती है, और दो राज्यों के बीच जो लड़ाई के मामले चलते हैं उन पर जो सो फैसले देने के और उन पर निर्णय लेने के लिए जो सो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। अब अगला हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्च न्यायालय यानी कि आपके जो राज्य का उच्च न्यायालय, जैसे हमारा राज्य क्या है झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है रांची में, उसका नियुक्ति कौन करता है, जो उसका न्यायाधीश होता है जज को कहा जाता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश और ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं उच्च न्यायालय में, ठीक है। जैसे कि एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में हमारा राष्ट्रपति नहीं, हमारा राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ राज्यपाल होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो सो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो हमारा देश का हमारा राज्य का हाई कोर्ट होता है उसमें राज्यपाल करते हैं। अब अगला है हमारा चर्चा कीजिए का प्रश्न है। कहा जाता था इसमें तीसरा प्रश्न है, कहा जाता है किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है तो वह क्या करेगा। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा क्या बोल सकते हैं आप, हमारा जो जिला का कोर्ट होता है, यानी कि जो हमारा जिला का कोर्ट होता है और हमारा राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, अगर आपको उसमें किसी प्रकार का अगर लगता है कि वो हमें अच्छे से फैसला नहीं देता है, तब आप जो सो आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहीं तक रुक सकते हैं, समझिएगा। जैसे कि आपका जिला कोडरमा है, ठीक है, और कोडरमा जिला में आपके पास क्या है, एक वहाँ भी कोर्ट घर है, वहाँ भी क्या है, वहाँ कोर्ट घर है। तो आप वहाँ अगर आप किसी केस को लेके जाते हैं, अगर आप वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब आगे आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, रांची, जो कि हमारा हाई कोर्ट है राज्य का, वहाँ पहुँच सकते हैं। और वहाँ भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, तब आप जो सो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं उस मामले को लेकर। तो समझिएगा क्या कहा जाता है, कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय यानी कि हमारा जो राज्य का और हमारा जो जिला का जो है वह फैसला सही ढंग से नहीं देता, तो वह सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर सकता है। और हालांकि उस न्यायालय को यह प्रमाणित देना होगा कि मामलों में संविधान या कानून की व्याख्या जैसे कोई महत्वपूर्ण मामला है और जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लायक हो। यानी कि छोटे मोटे मामले को अगर आप देख सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ता है, मतलब वहाँ नहीं अपील कर सकते हैं अगर छोटा मोटा मामला है, ठीक है। लेकिन बड़े मामला है तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करता है। अब अगला हमारा चौथा प्रश्न है, कहा जाता है न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। न्यायपालिका किसी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारा न्यायपालिका है, और इसकी भूमिका कानून की रक्षा करना और न्याय दिलाना और संविधान की सर्वोच्चम को सुनिश्चित करना होता है, जो हमारा न्यायपालिका होता है। फिर आगे कहा जाता है यह विवादों को निपटारा करता है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो हमारा न्यायपालिका होता है। आगे कहा जाता है यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा कानून का उल्लंघन ना हो, ठीक है। कौन, हमारा न्यायपालिका, कि किसी भी व्यक्ति पर जो किसी प्रकार का कानून जो उसके ऊपर है वह उल्लंघन ना हो, ठीक है। और हमारा खासकर मौलिक अधिकार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय में क्या अभिलेखीय न्यायालय है और कैसे। कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में ऐसे न्यायालय के सभी अधिकार दिए गए हैं। इसका अर्थ है कि न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय सर्वकालीन अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और इनकी प्रमाणित पर किसी भी अन्य न्यायालय के सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब हाई कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अगर फैसला दे देता है तो बहुत ही सोच समझ के देता है और उनके नियम को काटना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है।
तो उनके जो वो नियम बना देते हैं उन नियम को जो सो हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है, इस अध्याय का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं और वीडियो को शेयर करना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे क्या होगा कि आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, जो मतलब आपके ट्यूशन में पढ़ने वाले या स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, उसके पास आप भेजिए, आप स्कूल के ग्रुप में भेजिए इस वीडियो को, वहाँ से ज़्यादा जो सो आने की इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।